मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो लोरी सुनना बंद कर दीजिए और आइए पढ़ते हैं। ठीक है बाबू, देखो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है इसको समझते हैं। पहले हम लोगों ने समझा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज होता है तो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक माहौल बनाता है, एक इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहें या इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू क्या होता है? KQ/R²। ये चीज हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? KQ/R²। ठीक है, और E जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करें, किससे रिप्रेजेंट करें? एरो से। तो जो इस एरो का डायरेक्शन होगा, एरो का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एरो का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या होगा? डायरेक्शन होगा। अच्छा ठीक है, तो डायरेक्शन हो गया। मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो इस एरो का जो लेंथ होगा उसी से हम लोग क्या है रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नीट्यूड को। इसके लेंथ से जो रिप्रेजेंट होगा, इसके लेंथ से जो रिप्रेजेंट होगा वो क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इतना बात समझ में आया? जैसे सपोज करिए कि अगर हम इस एरो से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो इसके लेंथ के बराबर। अगर मान लिया हमने यहां से यहां तक 2 यूनिट है, ठीक है, और एक यूनिट बराबर 10 न्यूटन पर कूलम, तो यहां से इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10 ये और 10 ये, तो टोटल कितना हो गया? 20 न्यूटन पर कूलम। तो इस एरो के डायरेक्शन से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और इसका लेंथ हम लोगों को क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए देखिए, अगर कोई यहां पर चार्ज है, क्या चार्ज था? Q प्लस। तो हम लोग देख रहे हैं कि E जो है वो प्रोपोर्शन है किसके? R² के। यानी R बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? कम। सही है, लेकिन अगर R कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वही होगा। ठीक है, तो इस Q चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से हम लोग R डिस्टेंस पर, यानी कुछ डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेते हैं, तो इस सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, तो इस सभी जगहों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो आइए किसी एरो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं जिसका लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को, और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका डायरेक्शन क्या किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड। अगर निगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? रेडियली इनवर्ड। क्या बात समझ में आ रहा है? तो इस सभी जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा। तो आइए किसी एरो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करिए इस एरो द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया, तो जितना लेंथ
इधर है उतना ही लेंथ इधर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। इधर भी मैग्नीट्यूड सेम है तो लेंथ उतना ही। सही है, यहां भी वैसा ही। क्या बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंडेंट है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंडेंट है तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, डायरेक्शन तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड कम हो गया। मैग्नीट्यूड कम होने का मतलब क्या है, उसका लेंथ क्या कर देंगे हम लोग, एरो का, कम। तो ठीक है, अगर इस पॉइंट पर हम लोग देखें, इस पॉइंट पर देखें यहां पर, तो ये भी सेम डिस्टेंस पर होगा चारों तरफ। तो अब जो एरो बनेगा वो इतना ही बनेगा क्या, नहीं, ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कौन है ज्यादा, यहां वाला डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने का मतलब मैग्नीट्यूड कम होगा। मैग्नीट्यूड कम होने का मतलब कि एरो का लेंथ क्या होगा, कम होगा। यानी एरो का लेंथ इससे पहले वाले से क्या कर देंगे, कम। और सभी जगह उतना ही होगा क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सभी जगह बराबर। ठीक इसी तरह और आगे हम लोग बढ़ाएं तो क्या होगा, लेंथ और कम होता जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, वही। ठीक है, तो ये इसी तरीके से और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सारे जो ये एरो हैं इन सबको कनेक्ट कर दिया जाए। कनेक्ट द एरोज। इस सारे एरो को कनेक्ट कर दिया जाए, जो दूर दूर है ना, थोड़ा सा दूरी के बाद फिर बना है एरो, उन सबको कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, कनेक्ट कर दिया जाए तो जो फिगर बनेगा, अच्छा ये फिगर देख लेते हैं। जैसे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो कनेक्ट कर दिया तो ये एकदम सीधी लाइन हो जाएगा, सही है कि नहीं, ऐसे, क्योंकि सबको तो हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और डायरेक्शन किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। तो कनेक्ट कर दिया गया सारे एरोज को, तो जो फिगर बन रहा है, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो फिगर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या बात समझ में आया? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का दरअसल मतलब क्या है, इसको समझते हैं। ये एक लाइन बन गया, समझ में आ रहा है कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसका मतलब यह है कि अगर कोई चार्ज यहां पर रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये क्या होगा, रिपेल होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, डायरेक्शन इधर है, तो इस पर जो रिपल्सन होगा वो इसी लाइन के अलोंग लगेगा। अगर निगेटिव चार्ज है, यहां पर हमने क्या लिया, माइनस निगेटिव, ठीक है, तो ये इधर अट्रैक्ट होगा, तो इसका जो मोशन होगा वो किस पाथ के अलग होगा, इसी पाथ के अलग होगा। और इस पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, वो पाथ है जिस पर किसी भी चार्ज को रख दिया जाए तो उसी लाइन के अलोंग क्या करेगा, मोशन करेगा। आइए इसको इरेज करते हैं और बताते हैं आगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द पाथ along
along which any positive charge would move if it is free to do so। किसी भी पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो वो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के एलॉन्ग ही मूव करेगा। ठीक है, हाँ, ये क्या कहा है, इफ इट इज फ्री टू डू सो। अगर किसी चार्ज को पकड़े रहेंगे तो वो कैसे जाएगा, मूव नहीं करेगा ना। वो मूव तभी करेगा जब उसे फ्री करेंगे कि हाँ जाओ या फिर आओ। सही है, जैसे कोई पंखा है, अगर उसको पकड़े रहेंगे, चलने ही नहीं देंगे तो वो कैसे मूव करेगा, नहीं चलेगा ना। फैन होता है ना, सीलिंग फैन, समझ में आ रहा है, किसी तरीके से फिक्स करते हैं, खली को लगाते हैं खली को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो इफ इट इज फ्री टू डू सो, ठीक, एंड टेंजेंट टू which at any point and tangent to which at any point give the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आइए इस चीज को समझाते हैं। पहले तो ये हम लोग समझ लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट ही हो, इसको आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक, तो इस पॉइंट पर देखिए, अगर हम इस पॉइंट ए पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना चाहें, क्योंकि ये तो कर्व हो गया ना, तो इस पॉइंट ए पर हमें क्या खींचना पड़ेगा, टेंजेंट। क्या खींचना पड़ेगा, टेंजेंट। ये क्या होगा, ई ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इसका डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इस पॉइंट पर हमें बताना हो, पॉइंट बी पर, तो यहां पर क्या खींचेंगे, टेंजेंट, एक टेंजेंट खींचेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई बी। क्या बात समझ में आ रहा है। अगर इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना चाहें तो यहाँ पर क्या खींचेंगे, एक टेंजेंट, ये क्या होगा, ई सी। क्या बात समझ में आया। यही कह रहा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो उसके किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक टेंजेंट खींचेंगे जिस पॉइंट पे हम लोग जानना चाहते हैं, और जो उस टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। क्या ये बात समझ में आया, ये डिफिनीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, या हम बोले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का। देखिए, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के मैग्नीट्यूड की बात की थी ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, लेंथ ऑफ द एरो। जो मैग्नीट्यूड होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, लेंथ से। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग क्या किए हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाए कि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इससे ये जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है, ऐसे लाइन, तो इसमें तो लेंथ क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसमें तो कहीं लेंथ है ही नहीं, हाँ डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड, लेकिन जो लेंथ दिखा रहा था एरो, याद करिए, जो लेंथ था वही मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा था, यहां तो लेंथ है नहीं। तो समस्या अब ये आई कि अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन, डेंसिटी ऑफ
द फील्ड लाइन। चलिए डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका जो डायरेक्शन होगा कहाँ होगा, रेडियली आउटवर्ड। इसी में आर डिस्टेंस पर एक कोई एरिया ले लिए, ठीक है। इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गुजर रहा है, एक। लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इनफाइनाइट खींची जा सकती है। कितना, इनफाइनाइट। तो एक लड़के ने 4 ही खींचा, 4 लाइन बनाया, और किसी दूसरे ने यही कहा, यही पॉजिटिव, उतना ही चार्ज है क्यू, उतना ही पॉजिटिव चार्ज है क्यू। इस पर उस दूसरे वाले लड़के ने क्या किया, बहुत सारा खींच दिया। देखिए, कहा कि नहीं मैं 4 नहीं खींचूंगा, 4 नहीं खींचूंगा, बहुत सारा खींचूंगा। सही है, वो तो फ्री है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग चाहे तो 4 खींचे या चाहे तो इनफाइनाइट, कितना हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना सकते हैं। तो हम आर डिस्टेंस पर यही इतना ही एरिया ले गए। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक ही लाइन पास कर रहा था, और यहां पर देखिए 4-5 पास कर रहे हैं। तो अब देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है आर डिस्टेंस पर। यहां पर आर डिस्टेंस पर एक फिगर में हमें क्या दिख रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कम है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पोजीशन। तो क्या सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि सेम चार्ज सेम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए? तो ये पॉसिबल नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, और यहां पर वीक। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन नहीं होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन होता है। इसका मतलब समझाते हैं, आइए इसको मिटाते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वो क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन। क्या बात समझ में आ रहा है? तो जो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होता है वो क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी। जैसे आइए इसको मैं समझाता हूं। कोई एक चार्ज ले लिया हमने Q, ठीक है। अब इससे कुछ दूरी पर एक ये ले लिया, और इससे थोड़ा सा और दूर गए तो एक ये ले लिया। दोनों एरिया है, दोनों एरिया कैसा है, सेम है। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो ये ऐसे होगा, सही है। अब इस सरफेस पे हम लोग देखेंगे आर पर और एस पर, ठीक है। रिलेटिव आर और एस, रिलेटिव मतलब क्या, एक ही चार्ज के लिए एक ही फिगर में हम लोग देखेंगे, चाहे इसमें तुम 1000 खींचो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या फिर 2 खींचो, चाहे इनफाइनाइट खींचो, लेकिन हम यहाँ पे रिलेटिव देखेंगे, कंपैरिजन में देखेंगे कि यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है। क्या मेरे बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है आर पर क्या है, ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू एस। ये है रिलेटिव, समझ में आ रहा है? तो हम लोग देख रहे हैं कि जो रिलेटिव डेंसिटी है, दोनों का देखिए क्या लिखेंगे, डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन कहाँ, एट आर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन एट यस। ठीक है, जो डेंसिटी आर पर है वो क्या है, ज्यादा है, ये है रिलेटिव। यहां पर हम लोगों ने देखा तो क्या ये रिलेटिव था, क्या अलग अलग था ना, एक ही चार्ज के लिए यहां पर किसी ने 4 खींचा और किसी ने इनफाइनाइट। तो आप ऐसे नहीं करेंगे, यहां पर एक ही में खींचे, चाहे 4 खींच ले चाहे इनफाइनाइट खींच लीजिए, और एक दूसरे से कंपैरिजन, रिलेटिवली कंपैरिजन करिए। ये है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन। यहां पर देखा तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 क्रॉस कर रहा है, और यहां पर 1 2 3। तो यहां पर डेंसिटी जो लाइन है, फील्ड लाइन है, उनकी डेंसिटी मतलब घना हो, कहां पर है, आर पर, और एस पर क्या है, कम है। तो आर पर कम है तो यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो ई क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर और इलेक्ट्रिक फील्ड एट यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर क्या होगा, स्ट्रांग, क्योंकि वहां पर डेंसिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस क्या होगा, वीक होगा। क्या ये समझ में आया, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने समझा कि एक ऐसा पाथ जिस पे कोई भी चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग दूसरे पार्ट में इसका पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या प्रॉपर्टी ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स।